आज मंगलवार है। हाँ ठीक है, मुझे पता है आज मंगलवार नहीं है, आज वेडनेसडे को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। आज वेडनेसडे इन हिंदी है। कोई सेंस है इस बात की? तो ये बात है उस जमाने की। बिल्कुल चुप। तो अभी 14 नवंबर को ना मेरा बर्थडे था एंड 13 की रात को हमने घर की छत पे ऐसा एकदम मस्त पार्टी वार्टी करी। अबे साले कैसी तेरी खुद गर्जी तुमने सुर को काटा, इतने टुकड़ों में बांटा, अब ना रहा तवा और ना रहा आटा। टाटा जिंदगी अब तुम ही हो। आग लगा दी, आग लगा दी। आराम आराम हाथ नीचे, मैं खुद मुंह डाल। अबे साले तो ऐसे ही मस्ती मस्ती चल रही थी, सारे अपना एंजॉय कर रहे थे। हमने एक सिंगर को बुलाया हुआ था जो बढ़िया एकदम परफॉर्म कर रहे थे, सारे अपना नाच गा रहे थे उनके गानों पे। 12 बजे हमने केक कट किया एंड फिर आधे घंटे के बाद पुलिस आ गई। 3 पुलिस वाले हमारी घर के छत पे आ गए। लग गए। तो पुलिस वालों ने हमें बताया कि किसी आस पड़ोस वाले ने कंप्लेंट कर दी है कि ये लोग रात को गाने बजा रहे हैं। सेम अपार्टमेंट में रहते हुए, पड़ोसी होते हुए भी ये नहीं कि हम डायरेक्टली बोल दे कि आपके ना गाने बजाने की वजह से हमें दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज आवाज कम कर लीजिए या गाने बंद कर दीजिए, या फिर आप गेट कीपर को भी इंटरकॉम करके बोल सकते हैं कि आपका मैसेज डिलीवर करवा दे, तो वो हमें बोल जाता। लेकिन नहीं हम तो सीधा पुलिस को बुलाएंगे। एंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी यूं ही चले। पुलिस कंप्लेंट करेंगे। ठीक है भाई, ये भी ठीक है। एनीवेज, पड़ोसी तो हमारे काफी कमाल के हैं, उनकी तारीफ मैं क्या ही करूं। द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि पुलिस हमारे घर पे पहुंची है 12:30 पे एंड गाने बजने बंद हो चुके थे 11:30 पे, क्योंकि तब हमने केक कटिंग वगैरह की प्रिपरेशंस करनी स्टार्ट कर दी थी। तो 11:30 तक हम अपना म्यूजिक वाला सेशन बंद कर चुके थे। सो टेक्निकली स्पीकिंग पुलिस जब ऑन द स्पॉट पहुंची तब गाने नहीं बज रहे थे, तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं था कि हम एक्चुअली में गाने बजा रहे थे। लेकिन उन्होंने हमें बताया क्योंकि अब पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर हो चुकी है तो प्रोसीजर यही है कि उनको म्यूजिक स्पीकर जो है वो जब्त करना पड़ेगा। अब हमने कोऑपरेट करा क्योंकि हमारी गलती थी। देखो, अगर 11:30 बजे तक गाने बज रहे थे तो टाइम लिमिट जो है आई थिंक वो 11 बजे की होती है। उसके बाद आप रेजिडेंशियल एरियाज में गाने नहीं प्ले कर सकते एंड आई थिंक कोविड की वजह से 11 भी नहीं 10 बजे की है टाइम लिमिट। तो वो हमारी गलती थी, हमने एक्सेप्ट करा। तो उन्होंने बोला ये प्रोसीजर है, उनको स्पीकर जब्त करना पड़ेगा। सो वी ऑब्लाइज्ड। हमने उनको बोला कि ठीक है आप अपना प्रोसीजर फॉलो करो। हमने नेगोशिएट करने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं माने, तो हमने कहा ठीक है फिर आपको जो अब करना है आप वो करिए। तो फिर वो स्पीकर उठा के ले गए। अब स्पीकर तो पुलिस वाले ले गए लेकिन वो स्पीकर हमारा थोड़ी ना था, वो तो था वो जो सिंगर हमने बुलाया हुआ था उसका। अब ये बंदा अलग ही ट्रिप में ये कह रहा है मेरे को स्पीकर अभी के अभी चाहिए, मेरा किराए का स्पीकर है, मेरा मालिक मेरे को मारेगा, मेरा भाड़ा पड़ जाएगा, ऐसा है वैसा। हम कह रहे हैं अरे भाई रात का 1 बज रहा है, इस वक्त कहां पे जाके तेरा स्पीकर छुड़वाएंगे? कल सुबह होते ही सबसे पहले तेरा स्पीकर उनसे छुड़वा के तेरे घर तक डिलीवर करके जाएंगे और जितना तेरा एक्स्ट्रा किराया भाड़ा जो भी है लगेगा वो हम अपनी तरफ से पे कर देंगे, तू टेंशन फ्री हो जा, तेरे स्पीकर की जिम्मेदारी हमारी। बट नहीं। ये बंदा तो कह रहा है मैं घर ही नहीं जाऊंगा स्पीकर के बिना। इसका मुंह उतर गया भाई, मतलब सदमे में चला गया ये बंदा। अब यार इस बंदे को ऐसा सैड देख के ना सभी को बहुत बुरा लगा क्योंकि भाई ने इतना बढ़िया गाया, पूरी शाम बना दी हमारी। तो ऐसा इनको सैड देख के ना सभी को बहुत बुरा लगा। तो फिर मेरे 2 दोस्त नितिश और अमर, उनके अच्छे कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम कुछ नेगोशिएट करते हैं, कुछ बातचीत करके इसका भाई का स्पीकर छुड़वाने की कोशिश करते हैं। तो वो पुलिस स्टेशन चले गए। अब उन 3 पुलिस ऑफिसर्स में ना एक ऑफिसर बहुत अच्छा था, तो उन्होंने नितिश को क्या सजेस्ट करा कि यार देखो क्योंकि पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर हो चुकी है तो ऑन रिकॉर्ड्स शो करने के लिए कुछ तो जब्त करना ही पड़ेगा। तो आप एक काम करो, ये बड़ा वाला स्पीकर ले जाओ और इसके बदले में एक छोटा सा स्पीकर दे जाओ, तो हम शो कर देंगे कि हमने ये छोटा वाला स्पीकर जब्त करा है। तो इससे ये सिंगर का भी काम हो जाएगा, इसको इसका बड़ा वाला स्पीकर मिल जाएगा और आप अपना छोटा वाला स्पीकर बाद में जब मर्जी निकलवा लेना।
ये आइडिया तो काफी अच्छा था। नितिश घर आया, एक छोटा स्पीकर लेके वापस पुलिस स्टेशन चला गया। हम कह रहे हैं और 15-20 मिनट में काम हो जाएगा, उसका स्पीकर छुड़वा के नितिश हमारे घर आ जाएंगे। हम वेट किए जा रहे। 1 घंटे बाद नितिश का फोन आता है, यार ये तो 20,000 रुपए मांग रहे हैं। 18,000 रुपए के स्पीकर को छुड़वाने के लिए उन्होंने 20,000 रुपए मांगे। उतने में नया स्पीकर आ जाता। तो नितिश ने बोला सर कुछ तो जायज अमाउंट बोलो। तो उन्होंने मना ही कर दिया नेगोशिएट करने से। कह रहे अब हमने देना ही नहीं है तुम्हें वापस, तुम कल कोर्ट खुलेंगे, कोर्ट से जाके छुड़वाना। अब एट दिस पॉइंट हमारे घर पे बैठी महिला मंडल अब वो इरिटेट हो चुकी है। 4 घंटे से वो लोग वेट कर रहे हैं कि स्पीकर छुड़वाएंगे और पुलिस वाले नई नई स्टोरी सुना रहे हैं। तो अब महिला मंडल ने डिसाइड करा कि हमें गोकुलधाम सोसाइटी को जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन और सभी को मिलके उन पे दबाव डालना पड़ेगा, तभी वो स्पीकर वापस मिलेगा। अब हमारी गोकुलधाम सोसाइटी से 6,000 लोग 3-4 गाड़ियों में भर के ऐसा पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं एंड वहां पे जाके सारे नारे लगा रहे हैं स्पीकर दो। नहीं मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब सारे शुरू हो गए कि अगर ऐसा यही प्रोसीजर है, कोर्ट से ही छुड़वाना था तो आप 4 घंटे से यहाँ पे क्यों बिठा के रखा हुआ है। आपने पहले बोला कि छोटा स्पीकर ले आओ एंड फिर उसके बाद आप बोल रहे हो 20,000 रुपए दो। किस बात के 20,000 रुपए दो? अब वो जो अच्छे वाले ऑफिसर थे जिन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि आप छोटा वाला स्पीकर दे जाओ, वो थे जूनियर। उनको ज्वाइन किए हुए थे सिर्फ 4 महीने, तो उनकी कौन ही सुनने वाला था। और जो दूसरे थे 20,000 रुपए वाले, वो आ गए हमसे भाई आर्ग्यूमेंट करने। हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी लिटरली हर एक शख्स, तारक मेहता, पोपटलाल, अय्यर, सोडी, भीड़े, अंजलि भाभी, तारक मेहता, नहीं वो हो गया मतलब सभी के सभी अपनी अपनी आवाज में ऐसा उनसे क्वेश्चन कर रहे कि आपने ये 20-20 साल के लौंडों को 4 घंटे से यहाँ पे बिठा के रखा हुआ है, आप कभी कुछ बोल रहे हो कभी कुछ बोल रहे हो। पहले आपने बोला छोटा स्पीकर दे जाओ, फिर 20,000 रुपए मांग रहे हो, ये कोई तरीका होता है? आप बताइए, हमें जवाब दो। एंड सबके मोबाइल फोन बाहर, कैमरा ऑन, पूरा सीन रिकॉर्ड होते हुए कसम से ऐसा न्यूज कॉन्फ्रेंस वाला सीन लग रहा था कि जवाब दीजिए। इतना शोर मचाया कि फाइनली इतने शोर से उनके हेडक्वार्टर्स के SHO को आना ही पड़ा। एंड फिर उन्होंने बोला कि अब इन्होंने बोला है कि छोटे स्पीकर के बदले में बड़ा स्पीकर आपको वापस कर देंगे, तो जबान दी है, निभाना पड़ेगा। तो उन्होंने स्पीकर हमें दे दिया वापस। हमने सिंगर को बोला कि सर आप अपना स्पीकर लो और घर जाओ। मैंने सिंगर को बोला, मैंने कहा अब तो ठीक है, अब तो आपका बॉस भाड़ा नहीं लगाएगा। कौन है बॉस, कौन है आपका? तो कहता है नहीं वो तो उसकी टेंशन नहीं है, वो तो मेरे पापा का ही स्पीकर है। मैंने कहा 1 सेकेंड, आपके पापा का स्पीकर है? आपने तो बोला था कि आपको किराया देना पड़ेगा, आपका जो भी मालिक वालिक है। मैंने कहा तो अगर आपके पापा का ही स्पीकर था फिर इतनी डेस्परेशन किस बात की थी भाई? फिर तो हम कल भी कर सकते थे ये काम। खेल गया भाई, पूरी रात खराब कर दी स्पीकर के चक्कर में। सुबह आई थिंक 6:30-7 बजे हम वापस घर पे पहुंचे। 7-7:30 बजे आके मैं सोया हूं एंड उसके बाद मैं उठा हूं 4 बजे। तो मेरा जो पूरा प्लान था कि मैं अपने बर्थडे वाले दिन का एक व्लॉग वगैरह बनाऊंगा, सारा का सारा प्लान मेरा मिट्टी में धर गया। एंड या अब मैं बस ये स्टोरी टाइम वीडियो बना रहा हूँ आपको बताने के लिए कि कैसे अपना जन्मदिन मैंने जेल में बिताया। होपफुली यू गाइस मस्ट हैव एंजॉयड। अगर करा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। असी मिलेंगे अगली वीडियो च। थैंक्स फॉर वॉचिंग।